श्री हरि। ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री राधे कृष्ण। शाम की बातें शाम से। श्रद्धेय हरि प्रिय देवी और सज्जनों, दास श्याम सुंदर का जय श्री राधे कृष्ण। आइए आप और हम कुछ चर्चा कर लें हरि पर। संभवतः आपको ये प्रसन्नता प्रदान करेगी। जय श्री राधे कृष्ण। आज का विषय है प्राप्ति की तड़प। एक बार एक सज्जन ने मुझसे यूं ही सहजता से पूछ लिया, दुनिया में जितने भी धनवान लोग हैं, जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, जिनके पास अचल धन संपदा भरमार है, क्या उन पर प्रभु की, परमात्मा की, परम तत्व की विशेष कृपा, विशिष्ट कृपा होती है, तब जाके उन्हें इस स्तर पर प्रतिष्ठापित किया जाता है? उनका प्रश्न बहुत सहज और सरल था, किंतु इसकी व्याख्या करना उतना ही कठिन। इस कठिन व्याख्या के लिए मैंने उन्हें एक उदाहरण के साथ समझाना चाहा, और जो उदाहरण इस प्रकार है। एक बार एक मां अपनी रसोई में भोजन की तैयारी कर रही थी। रसोई में ही एक एक वर्ष के दो जुड़वा पुत्र वहीं बैठे थे। मां आटा गूंथने की तैयारी कर रही थी, और जब आटा गूंथने लगी, उसके हाथ आटे में सन गए तो दोनों बच्चे अचानक रोने लग गए। जब बच्चे रोते हैं तो माँ वहीं से उन्हें चुप कराने का उपक्रम करती है, और वही उस माँ ने किया। उसने कभी चिमटा बजाकर, कभी चम्मच बजाकर उन्हें रोने से चुप करने का प्रयत्न किया, लेकिन बच्चे चुप नहीं। माँ से रहा नहीं गया। माँ तुरंत उन बच्चों के पास गई और एक बच्चे के सामने जाकर उसे पुचकार कर चुप करने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ। माँ ने वहीं पास में पड़े कुछ खिलौने लेकर आई और उस बच्चे के सामने कभी घोड़ा, कभी गाड़ी चलाने लग गई, लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ। काफी देर के बाद जब माँ से रहा नहीं गया तो माँ ने एक अलमारी में से एक हेलीकॉप्टर लेकर आई, और वह हेलीकॉप्टर रिमोट से उड़ता था। जब रिमोट से उसने उड़ाया तो बच्चे ने हेलीकॉप्टर की ओर देखा। जब वो ऊपर उड़ रहा था तो बच्चे को प्रसन्नता की अनुभूति हुई, और वो ताली बजा करके बच्चा हंसने लग गया, रोने से चुप हो गया। अब दूसरे बच्चे के पास मां गई। दूसरा बच्चा भी लगातार रोए जा रहा था। मां ने वही उपक्रम दोहराया जो पहले बच्चे के साथ किया था, लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ। मां पुनः उठी और अलमारी में से एक दूसरा रिमोट से चलने वाला हेलीकॉप्टर लेकर आई। हेलीकॉप्टर उड़ाया, बच्चा चुप नहीं हुआ। मां सोच में पड़ गई, अब क्या करूं? फिर अचानक जैसे मां को कुछ याद आया हो, अंदर कमरे में गई। एक बहुत सुंदर सा, एक बड़ा सा हवाई जहाज जो रिमोट से उड़ता था, वो लेकर के आई और उसके बच्चे के सामने उड़ाने लग गई। बच्चे ने एक बार तो उसकी ओर देखा, लेकिन उन्हें दृष्टि घुमा ली और फिर जोर जोर से रोने लगा। मां ने उसे पुनः चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे के रोने की तीव्रता प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। अब मां ने सोचा क्या किया जाए। जब उस बच्चे की मां ने आंख में आंख डाल के देखा तो बच्चे की आंखों मानो कह रही हो, मां मुझे अपनी छाती से लगा ले, मुझे अपने सीने से लगा ले, मुझे अपनी गोदी में उठा ले मां। और मां ने भी वही किया। मां ने उस बच्चे को उठाया, अपनी गोदी से लगाया, अपनी छाती से लगाया, और उस आंचल की गरम गरम गुनगुनी गर्मी के ताप से बच्चा बहुत सुहाना प्रतीत कर रहा था। बच्चे को लगा जैसे स्वर्ग से भी बढ़कर के उसके लिए कोई एक आनंद की अनुभूति हो रही है। अब आंसू बहाने की बारी थी मां की। मां अपनी उस संतान को, जिसने सब कुछ ठुकरा कर केवल और केवल मां की ममता की अभिलाषा की, मां के ममत्व की चाह की, मां से मिलने और उसके सामीप्य को पाने के लिए एक तड़प पैदा की अपने आप में, मां से एकाकार होने के लिए आर्तनाद की, उसका प्रेम और करुणा पाने के लिए उसे ठुकरा दिया जो नश्वर था, जिसका विनाश निश्चित था, उसे चाहा जो शाश्वत था,
जो जीवन मरण के आवागमन के चक्र को नष्ट कर केवल और केवल आनंद व परमानंद की अनुभूति कराने वाला था। रोने को तो दोनों बालक ही रो रहे थे, लेकिन एक बच्चा भौतिक व नश्वर संसाधनों के लिए रो रहा था। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि पहला बच्चा इन नश्वर संसाधनों जैसे घर, कार, सभी चल अचल संपत्ति आदि को प्राप्त करके संतुष्ट हो गया था। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जीव और परमात्मा के बीच माया ने अपना माया जाल फैलाकर उस पहले जीव को अपने वश में कर लिया और मां रूपी परमात्मा तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी। देवी और सज्जनों, ठीक इसी प्रकार परम तत्व परमेश्वर और उससे दिन प्रतिदिन मिलने की प्यास व तड़प रखने वाले जीव रूपी बालक का भी मिलन ऐसा ही होता है। कृपा तो मां ने दोनों बालकों पर ही की थी, तभी तो दोनों को ही सभी प्रकार के खिलौने का प्रयास किया, लेकिन अपने ममत्व से, अपने परमानंद से, अपने सामीप्य के एहसास से उस बालक पर विशेष कृपा की जिस बालक के हृदय में मां से मिलने की प्यास थी। अपने कर्मों से, अपने प्रारब्धों से संसार के सभी भौतिक संसाधनों के हम मालिक बनकर उपयोग व उपभोग कर ले सकते हैं, लेकिन उस परम तत्व को पाने के लिए केवल और केवल उसको प्राप्त करने की तड़प, बिना तर्क और संदेह के समर्पण, प्रेम, करुणा, आस्था और श्रद्धा की आवश्यकता होगी। उसे पाने के लिए किसी योग्यता, सामर्थ्य, बुद्धिमता व धनवान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल समर्पण की आवश्यकता है। इसी क्रम में मैं भक्ति के भी प्रकार बताना चाहूंगा। हमारे ऋषि मुनियों ने भक्ति के प्रकारों की अपने अपने ढंग से सुंदर व्याख्या की है। इन्हीं में से 4 प्रकार की भक्ति की संक्षेप में जानकारी देने का प्रयास कर निवेदन कर रहा हूं। पहला होता है अर्थार्थी भक्ति। अर्थार्थी एक भक्त है जो सांसारिक वस्तुओं का साधक है। ऐसा भक्त भगवान से प्यार करता है जब तक कि वह अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। दूसरे शब्दों में वह ईश्वर के लिए प्रेम के माध्यम से अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। उसके लिए भोग पदार्थ, सांसारिक भौतिक वस्तुएं, धन संपदा मुख्य होती है और भजन तथा प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य गौण होता है। दूसरा है आर्त भक्ति। इसे आद्य भक्ति भी कहा जा सकता है। आर्त एक भक्त है जो अपने जीवन में कुछ कष्टों में फंसने पर अपने भगवान या इष्ट को याद करके पूजा, जप आदि प्रयोजन करता है। दूसरे शब्दों में वह ईश्वर से उसकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए उसकी सहायता लेने का आह्वान करता है। समस्याएं जब दूर होने पर पूजा, जप, भजन सब छोड़ देता है। ऐसे भक्तों के लिए तो कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे से होए। तीसरा होता है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु एक भक्त है जो ज्ञान का साधक है। वह हमेशा अपने भीतर एक आग्रह पाता है, ईश्वर क्या है, उन्होंने ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार से की, आदि प्रश्न उसके दिमाग में चलते रहते हैं। वह अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं, वरन संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। चौथा है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त का मन और बुद्धि ईश्वर में विलीन हो जाती है, जैसा कि वह प्रकृति के प्रत्येक कण में भगवान को पाता है। इसलिए वह अपनी वास्तविक पहचान से अलग नहीं रहता और परमात्मा को जानकर जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्त हो जाता है। वह परम तत्व को जानने के पश्चात भी हमेशा प्रभु के प्रति कृतज्ञता की भावना में रहता है। चारों भक्तों में यही भक्त सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोच्च और विशिष्ट भक्ति के साथ निरंतर प्रभु का सामीप्य पाने को आतुर रहता है। ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। यह सदैव निष्कामी भक्त होता है। अतः भगवान ने ऐसे भक्त को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त के योग क्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। ज्ञानी का अर्थ जिसने भगवान को जान और पहचान लिया, जिसे प्रकृति के प्रत्येक कण में मात्र और मात्र भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। आज के विषय पर बस इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।